हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछे गए अलजेब्रा के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, टोटल 90 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस वीडियो में मैक्सिमम टाइप्स आपके कवर भी हो जाएंगे और लगभग 40 के आसपास हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम अपकमिंग वीडियो में सोल्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आ जाएगी जिसमें बाकी सारी चीज़ें कवर करती जाएंगी। तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो नहीं पूछे गए सीएचएसएल 2019 में, वो आपके कवर हो जाएँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें सीजीएल 2019 के आंसर की भी आ चुकी है, तो जल्द ही हम मेंस के भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं सीएचएसएल 2019 के, वो देख लेंगे कि कैसे सॉल्यूशन को कम टाइम में कर सकते हैं। सभी एसएससी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी देखें पूरी वीडियो। बाकी अनअकैडमी से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। रेफरल कोड आपको याद रखना है आरबी10, जिससे सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चाहे आप एसएससी एग्जाम की, यूपीएससी, सीएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरबी10 कोड सभी एग्जाम्स पे वैलिड है। अगर आपको पता हो, अनअकैडमी ने एक नई चीज़ भी स्टार्ट करी है। एक होता है आपका फ्री प्लान, एक होता है आपका पेड प्लान, राइट। तो फ्री क्लासेस देखने के लिए भी अब आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आपका रेफरल कोड RB10 लगाना है, जिससे कि आप फ्री क्लासेस अनलॉक कर पाओ, सारी की सारी फ्री क्लासेस देख पाओ। ठीक है, तो इस कोड को याद रखना, हर जगह कहीं भी अनअकैडमी कोड मांगता है, आपका RB10 कोड एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेस देख सकते हो आप, इनसे भी सीजीएल सीएचएसएल की अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस हैं बेसिकली, तो अगर आपने बेसिक कर लिया कहीं से, तो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हो वहाँ से। बाकी अगर हम बात करें, 1 दिसंबर को मेरी एक नई स्पेशल क्लास है, जिसमें ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अनअकैडमी पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, पॉलीगन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे 3 दिसंबर को फ्री क्लास की फॉर्म में, और साथ ही साथ सीजीएल 2019 टीयर 2 के ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चन 2 दिसंबर को सोल्व करेंगे अनअकैडमी पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल कर लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो करो, फ्री क्लासेस देखो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, राइट। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट बैच। ठीक है, इसमें ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, तो इस बैच में भी आप एनरोल करके अपनी पूरी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हो, राइट। तो होता क्या है कि सभी के सभी एजुकेटर्स को आप फॉलो कर लो, उनके जो जो क्लास आ रही है उनसे इंटरेक्ट करो कि किस तरह से तैयारी करनी है, बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, उनसे पूछते रहो कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी के बारे में भी आप उन्हीं पर्सनल एजुकेटर से पूछ सकते हो कि कब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, सारी चीज़ें, क्योंकि लाइव क्लासेस होती है, आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे। जो जो आपके डाउट्स हैं साथ ही साथ क्लियर करते चलो। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से प्लान्स होते हैं, 6 महीने वाला, 12 महीने वाला, अपने हिसाब से चूज करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हो, राइट। तो आप 6 महीने वाला या 12 महीने वाला प्लान चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर 2021 की तैयारी अभी से करना चाहते हो, तो उसके लिए 24 महीने वाला प्लान भी है। कोड याद रखना है RB10, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए सभी प्लान्स पे। मेरी जो पेड क्लासेस होती हैं उनका टाइम है 2 से 4, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऑलरेडी मेंबर हो, तो 350 पे कभी भी आके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद 11 दिसंबर से मेंसुरेशन में स्टार्ट करूंगा, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको मिलती हैं, तो वो सारी देख सकते हो। तो शुरू कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ में कंसेप्ट अच्छा भी लग रहा है, तो सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, ये लो, राइट। 2 - x - 2y = 3 के बराबर दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू 5 दे रखी है। हमसे पूछा है x² - 4y² की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे ये x है, ये x² हो गया, तो x का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं बात करूँ ये 2y दे रखा है मुझे, यहाँ पे माइनस में क्या है, 2y का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सोल्व करने के बाद। एक तो होगा कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ इस क्वेश्चन में और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। आप कहोगे सर ये एक्स वाई की वैल्यू 5 है, अगर एक्स वाई इंटीजर वैल्यू होते तो कहीं ना कहीं हो सकता था x 5 हो और y 1 हो, या फिर मेरे पास क्या हो सकता था, x 1 हो सकता था, y 5। अगर मैं इसमें पुट करके देखूं तो क्या बन रहा है, अगर मैं x को यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ, y को 1 कर देता हूँ, तो 5 - 2 मेरे पास आ रहा है 3 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 5 रही होगी, y की वैल्यू 1 रही होगी। यहाँ पे पुट कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 5² - 2 × 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 - 4 और आंसर आ जाएगा मेरा 21। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये मैंने कराया डायरेक्ट तरीका, जो कि दिमाग में आ गया यहाँ पे एक्स वाई को 5 देखते ही कि ये वैल्यू पॉसिबल होती है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो, वरना अगर आप बेसिक से करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे या तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। आप कहोगे x = 3 + 2y होगा, और यहाँ पे पुट कर दोगे x की वैल्यू, तो ये 3 + 2y इंटू में y, और इसकी वैल्यू 5 के बराबर है। सोल्व करोगे, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, y की
जो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो दो वैल्यू पॉसिबल है, तो दो वैल्यू y की निकल के आएंगी, फिर उन्हें पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे पुट करके देखो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 दे रखा है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 0 दे रखा है, a से इक्वल टू 4/b दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 28, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितनी दे रखी है, 1 2 3 और 4 इक्वेशन दे रखे हैं, मतलब एक इक्वेशन तो फालतू की दे रखी है, 3 इक्वेशन से भी शायद काम बन जाता। ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर इक्वेशन ज़्यादा है वेरिएबल्स कम है तो वैल्यू खुद से तो कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, बेसिक से करना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी 2 के बराबर है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है इसके बराबर, क्या इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके ही मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ? आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी तो आपको दे रखा है 2, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए बी सी और ऊपर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही बचेगा। और एक इसके बराबर 0 के बराबर सोल्व करूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 0 होगी। अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये कैसे करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आपको? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। अगर ये मेरे पास 0 के बराबर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, और a प्लस बी प्लस सी क्या है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा गलत। ठीक है, आंसर की में यही आंसर आए थे तो ये क्वेश्चन गलत था, सभी को इसके मार्क्स मिले होंगे। क्लियर? तो 4 विल बी माई आंसर इस क्वेश्चन का। हो सकता है यहाँ पे इन्होंने और वैल्यूज दे रखी हो और कुछ चेंजेस करके यहाँ पे दे रखा हो, बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ये क्वेश्चन है गलत, इसका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन फालतू की है, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगेन सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 75 दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 15 दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसे तो कैपिटल A मान लेता हूँ मैं। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बात करें, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, इस वाले पूरे पार्ट की वैल्यू 75 दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 15, तो 3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा मेरे पास 75 माइनस 45 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, 30 इक्वल्स टू 10 इंटू ए होगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, बाकी मैंने लिख के दिखाया तो टाइम लगा, एग्जाम में तो मन में करेंगे। करना क्या था इसमें, बस मुझे इसमें से इसे घटाना था 3 गुना करके, तो 75 में से 3 इंटू 15 45, 75 में से 45 घटाया 30, 30 को भाग देना था 10 से और आंसर आता था 30। ठीक है, ये लिखने में टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन 15 सेकेंड का भी नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे, आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 11, ए बी की वैल्यू 15 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक कब पहुंचते हैं? जब a और b का मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, राइट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। ठीक है, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक चाहिए तो दोनों का स्क्वायर कर दूं, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू कितना? 121। अगर ए बी की बात करूँ, ए बी की वैल्यू थी 15, तो यहाँ पे 15 पुट करूंगा तो 15 दूनी 30, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस 30, और ये आ जाएगा 91। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी इसमें कुछ वैल्यू पे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5 15 को अगर मैं स्प्लिट करूँ, डायरेक्ट वैल्यू कोई दिमाग में आ रही है क्या? ये 5 इंटू 3 में जाएगा और तो कुछ जा नहीं रहा, वरना 15 इंटू 1, तो यहाँ से डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू नहीं निकल रही। ठीक है, वरना सोल्व करके निकालनी पड़ेगी। इससे बढ़िया फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, कोई वैल्यू दिमाग में डायरेक्टली आ नहीं रही। चलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे? a माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 88 दे रखी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा अगर हम बात करें, इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना आपको एग्जाम में भी। ठीक है, कई बार एकदम एग्जाम में क्लिक नहीं करते इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मतलब कोई भी वैल्यू मैं एज्यूम नहीं कर सकता, पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा। पहली चीज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी।
यही होता है। तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू और निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू तो दे रखी है। तो इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें निकल के आती है। तो मुझे फाइनली जो आंसर बताना है वो बताना है 4 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। सोल्व करते हैं। मैंने कहा a माइनस बी मुझे 4 के बराबर दे रखा है, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू मुझे इसके बराबर दे रखा है 88 के, तो ये किसके बराबर होता है? हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू निकल के आएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे रखा है 88, और माइनस 3ab ए माइनस बी की वैल्यू अगेन 4 है। 88 इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का 24, और ये कितना माइनस के 12 ए बी के बराबर, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। अब a माइनस बी मुझे 4 दे रखा है, ए बी की वैल्यू आ गई 2, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a माइनस बी की वैल्यू अगर 4 है तो a स्क्वायर प्लस दोनों जगह स्क्वायर कर दूंगा बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 16। अब दोनों जगह मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे प्लस 4ab ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, यहाँ पे 16 प्लस 4ab, और ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस 2ab बचेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 16 प्लस 4ab, ab की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे 2 रखूँगा तो मेरे पास 16 जमा 8 24 आ जाएगा, और a प्लस बी स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 के बराबर, और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2√6। ठीक, अब यहाँ पे दो वैल्यू आई मेरे पास a प्लस बी की, पॉजिटिव भी आ रही है एक वैल्यू, एक नेगेटिव भी आ रही है, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे सारे आंसर पॉजिटिव वैल्यू में, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा a प्लस बी की वैल्यू 2√6 है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2√6, दिस विल बी माई आंसर, और आंसर आ जाएगा 8√6, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आ गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, जिसमें आपको सारी की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको लिख के दिखाया, ये करके दिखाया है, लेकिन ये वाला स्टेप आप थोड़ा सा एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं इसे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मेरे पास आ गया, चलो अगर हमें बात करें, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो, से a माइनस बी ना लेके मैं इसे x माइनस वाई लिखना चाहूँगा। अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है से p, तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू होती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स वाई। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मुझे x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है p, तो x माइनस वाई की वैल्यू होती है मेरे पास अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4xy, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे क्या, मेरे पास x माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 4 थी, और मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। तो क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली a प्लस बी की वैल्यू बता सकता था? a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद प्लस, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं, ध्यान रखना माइनस से प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा प्लस, अब 4 इंटू में ए बी मतलब ए बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 2 थी, तो 4 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4 दूनी 8 और 16 24, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसपे ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, आगे जब हम करेंगे तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलें आगे। अब ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, 22% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, y बाई एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, परसेंटेज का ही हो गया है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 22% ऑफ x, 22% इंटू में x बराबर दे रखा है 30% ऑफ y के। ठीक है, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? ये हो जाएगी, परसेंट से परसेंट काट दिया 30, और ये 22 इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 15/11। तो ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल आ जाते हैं एग्जाम में कई बार। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, हमसे पूछा है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बता दो। देखो अगर हम इसे ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये 2x प्लस वाई है और यहाँ पे ये 2x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब है। समझ रहे हो क्या चीज़ है? अगर 2x को मैं a मान लूँ, y को b मान लूँ, तो ये a प्लस बी दे रखा है। अगर हम बात करें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है, कर सकते हैं सोल्व, क्वेश्चन समझ आ गया। बाकी इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान जाए इस क्वेश्चन पे। आप देखोगे ये 4 दिख रहा है, एक्स और वाई दोनों को अगर मैं 2 2 रख दूं तो ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 2 रख दूंगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब 2 और 2 पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x भी 2 है मेरे पास, y भी 2 है, तो इसे x बराबर हो गया मेरे पास y के, और अगर x बराबर हो गया y के तो ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस x क्यूब डेट इज 9x क्यूब, और ये मेरे पास 9 इंटू 2 का क्यूब, और ये आ जाएगा 9 इंटू 8 72। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन ये? बाकी से बेसिक से भी एक बार बता देता हूं। अगर ये मुझे दे रखा है ये, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है 6, तो 2x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 2x इंटू में y, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई। ये फॉर्मूला लगा दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये हो जाएगा मेरे पास 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 कर दूंगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 6xy बचेगा, xy की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई वैल्यू 6। तो आप देखोगे यहाँ पे 6 स्क्वायर इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 4 लिख सकता हूँ। 6 स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 6 माइनस 4, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आपको जल्दी दिख जाए क्वेश्चन में वैसे करना है। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू दिख जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिख रही तो सोल्व नहीं करना, डायरेक्टली जो निकालना है उस पर जाएंगे, वो देखेंगे और फॉर्मूला वगैरह लगा के निकाल लेंगे। अब जैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 38 दे रखी है, मोड x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, ये किसके बराबर 38 के बराबर। अगर इसमें -2 इंटू एक्स इंटू 1/x कर दूं, कर सकता हूं, तो मुझे यहाँ पे भी -2 करना पड़ेगा, x कट गया तो बेसिकली मैंने -2 ही इधर करा है, तो इधर -2 कर दिया। ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, ये 36 के बराबर, और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 6 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस माइनस 6 होनी चाहिए, लेकिन ये मोड लगा रखा है, तो मोड में क्या लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो मैंने ये करके बताया, वरना हमें जनरली याद होता है कि अगर माइनस में जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है 38, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर मुझे डायरेक्टली निकालनी होती तो मैं कहता वो कितना हो जाता 38 माइनस 2 का होल रूट प्लस माइनस। ठीक, चलो आगे। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, करो ट्राई एक बार। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है, ठीक है, फिर 8 की पावर समथिंग के बराबर दे रखा है, फिर 5 की पावर समथिंग, ये बराबर देखा 25 की पावर समथिंग, और यहाँ पे 3 की पावर समथिंग है, और ये 9 की पावर समथिंग के बराबर दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है 2x प्लस 3y प्लस 5z की। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे कितनी इक्वेशन है मेरे पास, 1 2 और 3 इक्वेशन, x y z 3 वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कुछ एज्यूम तो कर नहीं सकते, हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस को इक्वल बनाते हैं और फिर पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो मैंने कहा बेस को इक्वल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसे मैं 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z लिख रहा हूँ, और ये बराबर किसके हो जाएगा, इसे 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो 3 ब्रैकेट में 8z माइनस 5 माइनस वाई के बराबर। कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस माइनस 2z, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 24z माइनस 15 माइनस 3y। इसी तरह यहाँ पे कंपेयर करूंगा, अब डायरेक्टली लिखना, यहाँ पे तो मैंने एक स्टेप लिखाया, मैं डायरेक्टली पावर वाला इक्वेट करके लिखूंगा। 5 की पावर कितनी दे रखी है, 4y माइनस 6z, 5 अपने आप में ही प्राइम नंबर है तो उसमें कोई बदलाव करना नहीं, और यहाँ पे 25 की जगह क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर y प्लस z। सोल्व करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, चलो बाद में ही करेंगे, ऐसे ही तीसरी इक्वेशन का देखता हूँ मैं, तो ये 4x माइनस 3z है, ये किसके बराबर दे रखा है 9x प्लस z, मतलब 3 की पावर 2, तो 2x प्लस z के बराबर।
ये सारा का सारा हमें दे रखा है, 3 इक्वेशन बन गई, 3 वेरिएबल हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5z की वैल्यू बतानी है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, पहले यहाँ पे करो, ये मेरे पास 4y है, ये 2y है, इधर जाके माइनस को आएगा तो 2y, और ये 6z है, इधर का 2z है, ये मेरे पास 8z, और y की वैल्यू कितनी आ गई 4z। यहाँ सोल्व करूंगा मैं, ये 3z है, उधर जाके 2z में ऐड होगा 5z, और यहाँ पे मेरे पास 4x है, माइनस 2x बचेगा। तो z की फॉर्म में मुझे y और x की वैल्यू मिल गई। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे z की फॉर्म में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो अपना z की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि z की वैल्यू क्या आएगी। बाकी देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, पहले उस पर जाते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5z, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये 2x है, 5z के बराबर, 3y की वैल्यू y 4z के बराबर हो तो 3y 4 तिया 12z और प्लस 5z, ये हो जाएगा मेरे पास 17 5 22। 22z की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 22 की अगर मैं बात करूँ, 22 को स्प्लिट करोगे तो 11 इंटू 2 लिख सकते हो। क्या चांसेस हैं कि z की जो मैं वैल्यू निकालूंगा डिनोमिनेटर में 11 मिले, बहुत कम चांसेस हैं। तो अगर मैं यहीं से अपने आंसर निकालना चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ कौन सा आंसर 11 से डिविजिबल है, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका 11 से कट रहा है, तो यही मेरा आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 100% नहीं कह रहा, लेकिन चांसेस के ज़्यादा है, क्योंकि z मुश्किल ही है कि डिनोमिनेटर में 11 कहाँ ही मिलेगा, मिल भी सकता है वैसे तो, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा हैं। बाकी पूरा सोल्व करके निकालेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, कोई भी गलती ना हो जिससे। अच्छा ये x प्लस वाई माइनस 2z है, यहाँ पे 24z, इधर जाके आएगा तो माइनस 22z। अगर मैं बात करूँ ये माइनस 3y, इधर जाके 4y बन जाएगा y में जुड़ने के बाद, और x तो एज इट इज रहेगा, और ये किसके बराबर, माइनस 15 के बराबर। अच्छा अगर x की बात करूँ, x किसके बराबर, 5z/2 के बराबर, तो यहाँ पे रख दोगे 5z/2। ये 4y किसके बराबर हो जाएगा, 4z के बराबर है, तो 4y 16z के बराबर, माइनस ये मेरे पास -2 -26z आएगा, राइट, ये -15 के बराबर। यहाँ से काटूंगा मैं तो -10z बचेगा, 5z/2 -10z इक्वल्स टू -15। यहाँ पे सोल्व करेंगे -20, 15 5 में से घटाऊंगा तो -15z/2। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -15 से -15 कैंसिल, z की वैल्यू हो गई 2। अगर z की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, तो 22z की वैल्यू बतानी थी, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22, दिस विल गिव मी 44 आंसर। चलें आगे, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर a की वैल्यू मुझे 7 दे रखी है, ठीक, इसमें कुछ वेरिएबल्स है, कुछ कॉन्स्टेंट्स है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मल्टीपल वेज हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 7 दे रखी है, यहाँ पे a की पावर 2/3, a की पावर 1/2, 1/3 ऐसा कुछ दे रखा है, a की पावर 1/6, राइट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, पावर मेरे पास डिनोमिनेटर में जा रही होती है, तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम देख लो क्या आ रहा है, 1 2 3 6, राइट, तो 3 है 6 है, तो ऐसे में क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ रहा है मेरे पास, 6 आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, a की पावर 6 को क्या मान, a को क्या मान लो, x की पावर 6 मान सकता हूँ। अब इससे फायदा क्या होगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में जो भी पावर्स है ना, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, मैंने कहा a इक्वल्स टू x की पावर 6 इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, सोल्व करूंगा, x की पावर 2/3 इंटू 6 होगा, तो मेरे पास x की पावर 4 बचेगा। ये मेरे पास 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यही आएगा। ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस x क्यूब माइनस 2, ठीक। इसे सोल्व करके वैल्यू बतानी है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये मेरे पूरी की पूरी इक्वेशन दिख रही है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब एग्जामिनर ऐसा तो बहुत ही कम चांस है कि आपसे कहेगा कि यहाँ पे सब जगह a की वैल्यू 7 मतलब x की वैल्यू 7 की पावर 1/6 पुट करो और सोल्व करो क्वेश्चन को, राइट, नॉट पॉसिबल। तो हम इससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अपना आंसर निकालेंगे। एक तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे इसे इससे मल्टीप्लाई, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ऐसे सब में मल्टीप्लाई करूँगा, और कट कुटा के मेरे पास कुछ एक सिंप्लीफाइड आंसर बचेगा, और उसे चेक कर लूँगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, वैसे तो आप कर ही लोगे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम टाइम में पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा, क्या मैं इस इक्वेशन में से कोफिशिएंट और वेरिएबल्स को अलग कर लूँ? बिल्कुल। आप कहोगे सर ये एक्स वाला पार्ट जितना भी है ना, ये सारा वेरिएबल वाला पार्ट है,
है ना। एक्स वाला जितना भी पार्ट है वेरिएबल वाला पार्ट है। अगर इसमें से मैं कोफिशिएंट को अलग करना चाहूँ तो कोफिशिएंट वाली टर्म मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? आप कहोगे सर यहाँ पे 1 दिख रहा है, इस 1 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो +1। सिर्फ एक कोफिशिएंट मुझे, एक कांस्टेंट टर्म मुझे पूरी इक्वेशन में मिल रही है, बाकी सारा एक्स की टर्म्स में मिलेगा। अगर यहाँ पे भी सोल्व करूंगा x³ -2, ये भी एक्स की फॉर्म में है, तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास सिर्फ एक होगी इसमें, बाकी सारी क्या होंगे? वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी। अच्छा, क्या पावर मेरे पास कहीं नेगेटिव में दिख रही है? आपको नहीं दिख रही। तो मैं कह सकता हूँ जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, a की जगह कुछ ले लो m x की पावर से 3 + n x की पावर 6, ऐसा कुछ बचेगा अगर बचेगा तो सब में कहीं ना कहीं मेरे पास x फैक्टर कॉमन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सारे वेरिएबल x की पावर कुछ ना कुछ कॉमन आएगी। तो मैंने कहा बाहर मेरे पास x होगा, अंदर कुछ ना कुछ कहानी चल रही होगी और +1, ऐसा कुछ मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा अगर मैं सोल्व करता हूँ इसे। अच्छा, x की वैल्यू मेरे पास क्या है? x की पावर वैल्यू है मेरे पास 7 की पावर 1/6। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 7 की पावर 1/6 या 7 की कोई ना कोई फॉर्म, 7 की पावर 1 बच सकता है, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1/4 बच सकता है, 7 की पावर 1/3, कुछ भी मेरे पास आ सकता है। लेकिन उसमें क्या करूंगा? उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 1 को जोड़ना पड़ेगा, मेरा आंसर आएगा। अब 7 की पावर कौन सी रख सकते हो जिसमें आपको क्या मिल जाए? 7 की मतलब यहाँ पे क्या पावर पे क्या वैल्यू रखूं कि मुझे उसमें 1 जोड़ने के बाद इन चारों में से आंसर मिलेगा? आप कहोगे सर कुछ भी हो जाए, अगर ये 7 की फॉर्म है, अगर मान लो √7 आता है तो मेरा आंसर √7 + 1 होगा, -√7 है तो -√7 +, ऐसा कुछ जाएगा। अगर ये बेस्ट टू बेस्ट केस में क्या हो जाएगा? मेरे पास 7 + 1, 7 की पावर -7 + 1, ऐसा कुछ बचेगा। वरना 3 × में 7 + 1, 3 × में √7 + 1, ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, जो भी आएगी। तो +1 मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होएगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो, ये 7 दिख रहा है मुझे। 7 क्या कभी पॉसिबल है ऐसा कि कोई वैल्यू हो यहाँ पे मैं सोल्व करके निकालूं और वो x की फॉर्म बने, उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ आए और उसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो 7 बन जाएगा? नहीं। अगर 8 होता तो मेरा आंसर पॉसिबल था, 6 होता तो भी मेरा आंसर -6 होता तो भी पॉसिबल था। ये कब होता? जब ये 7 बन जाता, ये वाला सारा का सारा पार्ट, और इसमें 1 जोड़ता तो 8। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास ये -7 हो जाता तो उसमें मैं 1 जोड़ता तो -6, राइट। ये पॉसिबल था अगर ऑप्शन होता। √7 पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही √7 पॉसिबल नहीं है। सारा का सारा सोल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू बनेगी मेरे पास, और उसमें क्या आ जाएगा? मेरे पास 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, √7 भी मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं दिख रहा कहीं भी। ठीक, एक ही केस में पॉसिबल होता, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस का वैल्यू 1 मिल जाता, उसमें कुछ ऐड हो रहा होता, राइट, -1 मिलता। तो चांसेस बहुत कम हैं इसके आने के। ये +1 दिख रहा है तो ये कब होगा? जब ये सारे के सारे वैल्यू कट कुटा के मेरे पास क्या बन जाएगी? 0। तो इसके चांसेस बनेंगे। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा सोल्व होने के बाद जब मुझे पता है यहाँ पे 7 की पावर कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है, और 7 की पावर 0 तो मिलेगी नहीं, x की पावर यहाँ पे मुझे 0 तो मिलेगी नहीं, या फिर a की पावर 0 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो सबको ऐड होकर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये सारा का पावर क्या होगा? कभी भी ये हमें वहाँ पे इसके बराबर x की पावर 0 मतलब 1 का केस तो देगा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये 1 या -1 के चांसेस भी कम है। तो चांसेस है मेरा आंसर अगर होगा इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर, ये -1 नहीं बनेगा। अगर ये -1 नहीं बन रहा तो -1 + 1 आपके पास 0 नहीं आएगा। चांसेस इसी के होंगे, ऑप्शन नंबर सी के, ठीक है। थोड़ा सा सोचना इस चीज़ के बारे में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप निकाल पाओगे कि आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट बनता है इस तरीके से, ठीक है। बाकी बेसिक से सोल्व करोगे तब भी आप निकाल सकते हो। ये 2 तरीके हमने देखे, अब मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सारा का सारा मिटा रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक छोटी क्लासेस में हम कंसेप्ट पढ़ते थे, कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की इक्वेशन दिखे ना आपको गंदी सी, तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं जो हमारा आंसर होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ ए की कोई भी वैल्यू रख दो आपके पास सेम ही आंसर आएगा, ठीक। जैसे कि मेरे पास एक्सप्रेशन हो x² + 2x² - 3x² + 1, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये तो 0 बन जाएगा मेरे पास और आंसर 1 ही बचेगा, या एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आंसर आएगा हर केस में। या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे पास अगर x + y का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बराबर होगा x² + y² + 2xy के, राइट। तो अगर x की कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, y की कोई भी वैल्यू रखोगे, इक्वेशन इसकी सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम एक ही डिफरेंट वैल्यू पे चेक करके देखते हैं। अगर 2-3 वैल्यूज पे हमें सेम ही आंसर मिल रहा है
तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ए की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, ए की वैल्यू का उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं सारा का सारा एक बार मिटा रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, राइट। अगर मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, क्या ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 0 0, ये मेरे पास बचेगा सिर्फ 1। फिर यहाँ पे ये 0 0, ये बचेगा 1, माइनस ये 0 तो ये भी 0, सारा का सारा आंसर आ गया 1। ठीक। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये ध्यान से देखना, 1 की पावर 2/3, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 - 2 + 1, और यहाँ पे माइनस में 1 1 - 2। ठीक। अब यहाँ देखोगे ये तो बन गया 0 0 इंटू समथिंग, 0 आ गया। यहाँ पे -1 - 2 -1, तो 1 -1, और ये भी मुझे दे देगा प्लस का 1। तो आंसर अगेन मेरा +1 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वी विल गेट द सेम आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक। तो ये कई बार केसेस इस तरह के आ जाते हैं जहाँ पे हमारा जो आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। ठीक। चलते हैं आगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक फॉर्म होता है ना sin² 79 माइनस cos² 79, सॉरी प्लस cos² 79। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे ये थीटा 79 हो, ये थीटा हो या अल्फा हो, ये हमेशा 1 ही होगा। ठीक। तो ये एंगल इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल है। जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, जो हमारा आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और आप इस सबको सोल्व करोगे ना, सारी की सारी वैल्यू ये वाली कट जाएंगी और वो 0 दे देगा आपको, बस सिर्फ 1 × 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू बचेगी। हमारे पास क्वेश्चन है 1/9 - 4√5 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 + 4√5 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक। एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बचपन में हमने पढ़ा था, ये होता है 2a² + b²। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इसे सोल्व करता हूँ मैं, एलसीएम ले लेंगे पहले। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 - 4√5 का होल स्क्वायर, और इंटू में 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना चला जाएगा 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 9 - 4√5 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये a + b मान सकता हूँ मैं, और ये a - b, इनका स्क्वायर को ऐड करना है। तो मैं कह सकता हूँ 2 इंटू में 9² प्लस 4√5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, चलो लिख देता हूँ। भाग में ये 9 - 4√5 है, 9 + 4√5 है। मैं लिख सकता हूँ इसे 9² - 4√5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर वाला अलग रख लिया इसे, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, a + b a - b वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू में 9 का स्क्वायर 81, 4√5 मतलब 16 × 5 = 80, भाग में 9² 81 - 80। ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 इंटू 161 भाग 1, और ये हो जाएगा 322, राइट। 322 विल बी माई आंसर। चलते हैं आगे, करो ये वाला क्वेश्चन, रहा है अच्छा क्वेश्चन है। 13 मार्च शिफ्ट हुआ क्वेश्चन है। चलो, हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है। 8/13 x³ + 1/x³ की वैल्यू बतानी है, जहां x हमारा 0 से बड़ा है। अच्छा, जब भी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 x³ + 1/x³ कैसे करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से मुझे x + 1/x की फॉर्म में पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ से x³ + 1/x³ की फॉर्म में जाऊँगा। कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं, यही प्रोसेस है हमारा पहुँचने का। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे, x² + 1/x² क्या आएगा। आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में ना जो 257 है, बाय 16 + 2 कर दो और इसका अंडर रूट लगा दो, ये आपका x² + 1/x² आएगा। अब ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर है, दोनों साइड ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 दूनी 32 में से 257 को जोड़ूंगा तो 289 भाग 16, और ये बचेगा मेरे पास 17/4। अगर x + 1/x की वैल्यू की बात करूंगा, यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगा ± अंडर रूट 17/14 + 2। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4 और 8 17, 25/4।
और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 5/2। अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अगर ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा होगा फिर, क्योंकि 1/x है, पॉजिटिव है दोनों वैल्यूज, तो आंसर मेरा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, दैट इज 5/2। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, 3/8x³ प्लस 1/x³, 8/13 सॉरी। अगर मैं बात करूँ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये होगा मेरे पास 5/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5/2। सोल्व करूंगा मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू 125/8 माइनस 3 इंटू 15/2। सोल्व करूंगा, 8 को एलसीएम ले लिया मैंने, ये कितना बन जाएगा 125, 15 इंटू 4 60, और ये आ जाएगा मेरे पास 65/8। यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 8/13। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी थी, 65/8। 15 विल बी माई आंसर, सॉरी 5, ये 13 है ना, 5। चले आगे, अच्छा क्वेश्चन था, घुमा के पूछा, थोड़ा कैलकुलेशन करवा दी आपसे। a प्लस बी की वैल्यू 8 दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है हमें, और इसकी वैल्यू बतानी है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बेसिक से करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी या तो। अच्छा, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे a³ प्लस b³, जब भी ऐसा कुछ है तो हमें फॉर्मूला याद आता है कि हमारे पास a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है, डेट इज 8 का क्यूब, माइनस ए बी की वैल्यू पता है क्या, मुझे नहीं पता, a प्लस बी की वैल्यू पता है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं इसे सोल्व करूंगा इसे, जैसे मैंने ये सेकंड इक्वेशन पे गया, मैंने देखा यहाँ पे a प्लस बी ऐड हो रहा है, इसकी वैल्यू मुझे पता है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 a² प्लस ab² इक्वल टू 128। अगर यहाँ पे मैं 8 को घटा दूंगा तो ये बचेगा 120, और ये यहाँ पे ए बी को कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे मिल गई 120। यहाँ पे पुट कर दो 3 इंटू में 120, खत्म क्वेश्चन। ये हो जाएगा मेरे पास 512 माइनस 360, घटा दोगे तो 152 आ जाएगा, वरना यूनिट डिजिट भी अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो उससे भी कर सकते हैं, 2 माइनस 0 जी, राइट। 152 विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई की वैल्यू 16 दे रखी है, x² प्लस y² की वैल्यू 32 दे रखी है, हमें बताना है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। क्या ही है इस क्वेश्चन में, हमें पता है x² प्लस y² अगर 32 के बराबर दे रखा है, इसमें 2xy को जोड़ दूं मैं, तो यहाँ पे भी 2xy को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे 2xy की वैल्यू कितनी है 16, ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 32 जमा 32 ये बन जाएगा 64। x प्लस वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट लूंगा तो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 8, खत्म। अब हमें क्या बताने, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बताने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखी है, सोल्व करके बतानी है वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप सभी लोगों को आता है, मल्टीपल वेज है करने के। सबसे पहले तो अगर ये इसके फैक्टर्स ही हैं तो आप x को 0 मान लो यहाँ पे, अगर पूरा सोल्व नहीं करना चाहते। x को 0 मानने पे क्या आएगा, -8। चेक करो x को 0 मानने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैंने इसे 0 रखा तो ये -1, और यहाँ पे 0 रखूंगा तो -8, क्या आएगा, +8 बन गया, ये आंसर कट गया। यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा तो 1 इंटू -8 -8 बनेगा पॉसिबल। अगर यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा, 1 इंटू 8 8 कट गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखा तो -8 पॉसिबल। तो ए और डी में से आंसर सही होगा। अब यहाँ पे 1 रख दो, 1 रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 8 -13 -10 बचेगा। 1 रखने पे देख लेते हैं -10 किस में बच रहा है। ये 1 रखने पे 2 बन जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 रखने पे -5, तो ये हो गया -10। सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। अब इस पर भी चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पे 1 रखा तो ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू में यहाँ 1 रखूँगा तो कुछ भी आ जाए, वैसे तो 11 आ रहा है तो 0 नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो ये भी करेगा। ऑप्शन नंबर बीच का है। ये मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से करा कि हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, अपनी चेक कर सकते हैं, वो सभी में सेटिस्फाई करेगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है मेरे पास करने का, बेसिक से सोल्व कर लो। बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे, 3x² माइनस 5x प्लस -8 है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक बेसिक से और डायरेक्ट तरीका भी बताऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। मैंने कहा इसे 3x² है, 3 और 8 का मल्टीपल -8 का -24 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें -8x प्लस 3x लिख सकता हूँ इसे, और -8, राइट। अब इसे +3x को इधर ले जाओ, 3x² प्लस 3x -8x -8,
3x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे -8 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, और अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ पे 3x माइनस 8 और x प्लस 1 मेरे फैक्टर आ गए, खत्म बेसिक से भी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलें आगे। a प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, 3/7 ए बी की वैल्यू 9 दे रखी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर a प्लस बी तो लिख दो 10 एज इट इज, 3/7 ए बी दे रखा है 9 के बराबर, तो थोड़ा सोल्व कर लें, और ये मेरे पास 3 और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 7 या 21। अच्छा, यहाँ पे कोई वैल्यू दिख रही है क्या? मुझे दिख ही रही है यार, a को 7 रख दो और b को 3 रख दो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? 7 इंटू 3 21 है, 7 जमा 3 10 है, यहीं पे 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कर दो, 27 343, राइट। तो ये आ जाएगा मेरे पास 27 और इसमें जोड़ूंगा 370, खत्म। वरना बेसिक से फॉर्मूला लगा देना, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू 10 का क्यूब माइनस 3 ए बी की वैल्यू मेरे पास 21 और इंटू 10, तो 1000 माइनस 30 630। चलें आगे, कैसे भी कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा काफ़ी टाइम बाद एसएससी ने इस रिमाइंडर में पूछा है। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कहते हैं ये 7 रिमाइंडर देगा अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2x माइनस 3 से, और ये 0 रिमाइंडर देगा जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ किससे, x प्लस 2 से। हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, अगर मैं उसे डिवाइड करता हूँ दूसरे पॉलिनोमियल से डेट इज gx, अगर हमारे पास जैसे मेरा पॉलिनोमियल है px, लिख देता हूँ 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ एक पॉलिनोमियल से किससे, यह है 2x माइनस 3, तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 7। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दूँ और मैं कहूँ ये 2x इक्वल्स टू मेरे पास 3 और x की वैल्यू 3/2, अगर यहाँ पे x की जगह इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करके मैं लिख दूँ 3/2, तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे जो सोल्व होने के बाद बचेगा रिमाइंडर, वो आएगा मेरे पास 7। इसी तरह से मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल है g डैश x, वो दे रखा है मुझे x प्लस 2, और यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर लिख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 रख देता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक, तो ऐसे अगर मैं 2 इक्वेशन रखूंगा, x के अलग अलग वैल्यूज पे ट्राई करूंगा और रिमाइंडर के बराबर कर दूंगा, तो 2 इक्वेशन बनेगी और फिर मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे क्या, मुझे a और b दोनों की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में से इक्वेट करना कौन सा आसान है, -2 पुट करना आसान है या 3/2। आप कहोगे सर -2 करना आसान है, वहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ आएगा नहीं -2 रखने पे, तो -2 रख दो आग बंद करके। मैंने यहाँ पे -2 रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना मिल रहा था 0 -2 रखने पे। ठीक है, तो इक्वल करते हैं, ये -8 बचेगा -16 प्लस 4a माइनस 2b, और ये -2 इक्वल्स टू 0। इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 18 और 2a माइनस b इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू बतानी है, तो क्या मैं यहाँ पे, एक तो इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 3/2 रख दूँ x की जगह, और यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर सोल्व करके x और a और b की वैल्यू बता सकता हूँ। लेकिन उसका जरूरत कब पड़ती है, जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता 4a प्लस 3b, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, जो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर इक्वेट करते। जब यहाँ पे मुझसे बस a और b की वैल्यू पूछी है, क्या ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया a को 3 और b को -3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और माइनस -3 मतलब +3, और ये आ गया 9, सेटिस्फाई कर रही है पहली इक्वेशन, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, a और b की ये वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ, ये a को रखूंगा 2 और b को रखूंगा -2, तो मेरे पास बन जाएगा 4 और +2 6, नहीं पॉसिबल। -3 रखूंगा a को तो -6 और b को +3 रखूंगा तो -9, ये भी पॉसिबल नहीं है, हमें तो 9 चाहिए, और -2 +2 रखूंगा तब भी नहीं आएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। मैंने बस ये वाला चेक कर लिया और इससे मेरा आंसर निकल गया। तो मेरा एग्जाम में जो क्वेश्चन करना था बस मुझे इतना करना था, इतना करना था, ऑप्शन से चेक करना था, बाकी और कुछ कहानी नहीं करनी इस क्वेश्चन में, यही खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बता दो कि कौन सी वैल्यू होगी, ठीक, जो सेटिस्फाई कर जाए। तो वैल्यू पुट करके रख दो, चारों ऑप्शन है, दोनों वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो एक्स की, राइट, जिसमें सेटिस्फाई कर जाए दोनों वैल्यूज पे वो आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करके एक्स की वैल्यू तो बतानी है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब मेरे पास 3x² है प्लस 5x है माइनस 2 = 0, ठीक है। जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक पता है उनके लिए है, बाकी लोग क्या करो बेसिक से पुट कर लो, वरना इसे इक्वेशन बना के जैसे करते हैं। ये 3 और 2 का मल्टीपल -6 हो गया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, ये 3x², इसे 5x को ब्रेक करूंगा, जिसका सम मेरे पास प्लस 5x आए, प्रोडक्ट आए -6x, तो मेरे -6, तो मेरे पास हो जाएगा +6x -x। 3x को कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा x + 2, यहाँ पे मैंने -1 को कॉमन ले लिया, x + 2, ये 0 के बराबर, यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे मेरे पास 3x - 1, ये सारा का सारा 0 के बराबर। तो x + 2 मतलब x की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा x + 2 को 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, मेरे पास 0 बन जाएगा। या फिर 3x - 1 को मैं 0 के बराबर रख दूं तो भी बन जाएगा। तो x की वैल्यू ऊपर वाले से यहाँ से मेरे पास आएगी -2 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1/3। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एक तरीका तो ये हो गया, जिन्होंने पहली मेरी वीडियोस देखी हुई है कि कैसे कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, उनके लिए डायरेक्ट है। ये 3x² है प्लस 5x - 2 = 0 दे रखा है। अगर मैं बात करूँ, ये 5 है, x का कोफिशिएंट, इसे हम लिखते हैं सम के बराबर, और ये माइनस लगा देते हैं हम इसके साइन के आगे, तो -5 लिख दिया मैंने, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और ये जो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट है, ये प्रोडक्ट होता है हमारा, तो 3 और 2 है, तो प्रोडक्ट हो गया मेरे पास -6। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे -5 को ब्रेक करना कुछ इस तरीके से कि मेरे पास क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए मेरे पास -6, तो किस तरह से ब्रेक करूंगा, आप कहोगे सर एक तो आप इसकी वैल्यू रख दो -6 और एक वैल्यू रख दो +1, राइट। और अब हमारे पास x की 2 वैल्यू आई -6 और 1, इसमें भाग देना होता है किससे, x² के कोफिशिएंट से, तो ये हो गया 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 एक वैल्यू, एक होगी 3। ये छोटा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। तो अभी तो डिटेल में नहीं जा रहा मैं इसके, बाकी आपने नहीं कर रखा तो कैलकुलेशन की वीडियो सर्च करना, ठीक है। आप गूगल पे लिखोगे 50+ कैलकुलेशन ट्रिक्स या ऐसा कुछ, ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम जैन, राइट, तो आपको मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कम टाइम में सोल्व करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें 50 से ज़्यादा बहुत कुछ सिखा रखा है कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, x + y की वैल्यू 14 दे रखी है, x³ + y³ की वैल्यू इतनी, अब x - y का होल स्क्वायर बताना है। अब देखो यार, अब इस तरह के क्वेश्चन में बेसिक से करोगे तो बड़ा लंबा टाइम खिंच जाएगा, ठीक है, इतना टाइम हमारे पास होगा भी नहीं एग्जाम में, तो थोड़ा सा लॉजिकली हमें चलना है। करने को तो मैं बेसिक से ही बता दूंगा। ये 14 दिख रहा है, ये मेरे पास 1064 दिख रहा है, मुझे पता है x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 10 रख दूँ, y की वैल्यू 4 रख दूँ, 14 बन जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखते ही मेरे पास 1000 और y की वैल्यू 4 रखते 64, और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसके लिए मैंने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, क्वेश्चन देखते वैल्यूज देखते ये 2 वैल्यूज दिमाग में आ गई, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, राइट। अगर वैल्यूज दिमाग में आ रही हैं तभी फायदा है इस तरीके का, अगर आपको सोचना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो बेसिक से करो, राइट। तो मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर x की वैल्यू 4 भी हो सकती थी, y की वैल्यू 10, बात एक ही है। अब मुझसे क्या पूछा है, x - y का होल स्क्वायर, तो 10 - 4 का होल स्क्वायर पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, खत्म। वरना बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, a³ + b³ है, फॉर्मूला लगा दोगे। मैं कहूँगा x³ + y³ की वैल्यू किसके बराबर, x + y का होल क्यूब -3xy, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1064 है, ये किसके बराबर, 14 के क्यूब के बराबर लिखूंगा, और -3 यहाँ से xy की वैल्यू निकलेगी मेरे पास, ये 14 के बराबर। सोल्व करके सबसे पहले तो यहाँ से xy की वैल्यू मिलेगी, ठीक। xy की वैल्यू यहाँ पे मिलने के बाद आप क्या करोगे, इसका x - y का होल स्क्वायर है, तो इसे लिखोगे x² + y² - xy, राइट। और अगर मैं बात करूँ x + y की वैल्यू मुझे 14 दे रखे हैं, यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, तो x² + y² + 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ पे आपने क्या करा, इस वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद आपने xy की वैल्यू निकाली, राइट। यहाँ पे xy की वैल्यू निकाल रखोगे तो x² + y² की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे x² + y² की वैल्यू रखोगे और यहाँ से xy की वैल्यू रखोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया अगर बेसिक से करना है, वरना वैल्यू दिख रही है तो डायरेक्टली हो गया।
अब ये वाला क्वेश्चन अगेन बड़े ध्यान से समझना। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे a प्लस 9 की वैल्यू पूछेगी ये कि क्या आएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये मुझे 4 दिख रहा है या फिर मैं कह सकता हूँ इसे 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 15 की पावर 26 है, 5 की पावर 26 और 3 की पावर 26 लिख सकता हूँ मैं, ये यही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 3 की पावर कुछ है, यहाँ पे 27 की पावर कुछ, 4 की पावर कुछ, 8 की पावर कुछ, यहाँ पे 25 की पावर कुछ, यहाँ पे 125 की पावर कुछ। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे 5 चाहिए तो 5 डिनोमिनेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर क्या है 26। मैं इसे कंपेयर करूंगा 5 की फॉर्म में, तो मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे 3 1 प्लस 3, यहाँ पे 2 4 है मेरे पास, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर a प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को a प्लस 1, और नीचे आएगा मेरे पास 3 की पावर 3 a माइनस 1 इंटू में 2 की पावर 3 a माइनस 2, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 5 की पावर 3 a प्लस 4। अब आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे यहाँ पे मुझे 3 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये वाली पावर को नीचे ले जाऊंगा, इसमें से घटा दूंगा तो 3 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। 2 मुझे न्यूमरेटर में चाहिए तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 न्यूमरेटर में मिल जाएगा। 5 मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, ये वाले पार्ट को नीचे ले जाऊंगा 5 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। ठीक है, सभी जगह मेरे पास वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है, डेट इज ए। तो सभी जगह से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप कहोगे चलो अगर मैं 3 को भी पकड़ के चलूँ, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 की पावर 26, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा 3 की पावर क्या आएगी मेरे पास 1/3 की पावर 3 इंटू a माइनस 1 था, तो मतलब 3a माइनस 3, और उसमें क्या करूंगा माइनस करूंगा 3 की पावर a प्लस 1 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा -a माइनस 3। इन दोनों को इक्वल पुट कर दो क्योंकि 3 की फैक्टर्स यही है हमारे पास यहाँ पे, बाकी 2 और 5 है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 3a माइनस a 2a माइनस 6, और ये बराबर हो जाएगा 1/3 की पावर 26। कंपेयर करेंगे तो मैं कह सकता हूँ 2a माइनस 6 किसके बराबर 26 के बराबर। 2a की वैल्यू कितनी 26 प्लस 6 32, और a की वैल्यू कितनी 16। a की वैल्यू 16 रखोगे यहाँ पे तो 16 जमा 9 25, आंसर विल बी 5। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को सोल्व। बाकी यहाँ पर अगर 2 को पकड़ के करना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं। 2 को आपको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ता क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और आप चाहते तो 5 को लेके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, सभी तरीके से एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे मुझे दे रखा है x 255 के बराबर, y 256, z 257, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में गैप कितने का है, 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। तो हमारा आंसर होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का, अगर xyz ऐसे दे रखा हो। ये होता है मेरे पास आंसर 9 इंटू में y इंटू में k स्क्वायर, वेयर k इज द डिफरेंस इन, अगर इनके बीच का डिफरेंस क्या है कॉन्स्टेंट है, तो k अगर मेरा यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 9 इंटू में मिडल टर्म क्या है y 256 इंटू में 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूँ यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, 9 6 54, 4 आएगी यूनिट डिजिट। यहाँ पे कितने ऑप्शन है जिसमें 4 आ रही है, ये हो रही है, राइट। उसके बाद अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करूँगा 256 को 9 में से, तो मुझे पता है 2560 में से 256 को घटाना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन पास जा रहा है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन, दिस विल बी माय आंसर, राइट। क्योंकि 256 2560 में से 256 को घटाना है, 2300 कुछ वैल्यू आएगी, राइट। 2200 2300 1900 कुछ पहुंचेगी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हार्डली इस क्वेश्चन को करने में मुझे एग्जाम में 15 सेकंड लगेंगी मैक्सिमम, राइट। अगर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में और चीज़ अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे मेरे पास 2304 है, राइट। ये मेरा 9 का मल्टीपल होगा, तो चेक कर सकते हो कौन कौन से ऑप्शन है जो 9 से कंप्लीटली कटेंगे। मुझे पता है यूनिट डिजिट तो 4 आ रही थी, तो ये और ये, और अगर मैं 9 से चेक करूंगा तो सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी 9, तो 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 आ रहा है। अगर मैं इसके सम ऑफ डिजिट्स चेक करूंगा 10 और 12 22, ये 9 से कटेगा नहीं, तो ये वैसे ही कट गया, ठीक है। तो यही आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बेसिक से अगर मैं करूँ तो बेसिक से भी एक बार बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता कैसे आया वो देख लो। ये मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, चलो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz होता है x प्लस y प्लस z,
और ये होता है इंटू में 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये मेरे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का सम करना है। अगर मैं बात करूँ तीनों टर्म्स मेरी किस में है, एपी के अंदर है, तो ये मेरे पास क्या है, इनकी मिडिल टर्म है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ये तीनों टर्म एपी में है तो मिडिल टर्म मेरी एवरेज होती है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 256 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इंटू में मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस वाई, इसमें से इसे घटाऊंगा तो -1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड मतलब -1 का फिर अगेन होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स करूँगा तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू में 256, ये 1 + 1 + 4 6, यहाँ से कट जाएगा मेरे पास 3, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 256 जो मैंने पहले बताया था, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सोल्व करने के बाद 2304। ये बेसिक हो गया। वरना जब भी यहाँ पे एपी में हो ना, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम हो, से के का गैप है, तो हमारा आंसर होता है 9y(k²), ठीक। जो गैप है उसका स्क्वायर और यहाँ पे 9 इंटू वाई। और ये हमेशा चेक कर सकते हैं कि सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। अगर हमसे x³ + y³ माइनस प्लस z³ माइनस xyz पूछे। अगर ये वाले पोर्शन की बात करूँ जो खाली, अगर ये वाला पोर्शन हमसे पूछा जाता, खाली इस वाले पोर्शन का आंसर होता है हमारे पास 3k², जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई थी 3 इंटू k²। x + 1/x की वैल्यू 8 दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। बचपन में बहुत करें ये क्वेश्चन, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, प्रीवियस ईयर में बहुत मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5x है मेरे पास, यहाँ पे x² + 1 माइनस x है, x को कॉमन ले लिया मैंने तो x + 1/x बचेगा यहाँ पे और -6 बचेगा, x से x कैंसिल, बचेगा मेरे पास 5 अपॉन में x + 1/x की वैल्यू 8 -6 और ये हो जाएगा 2। ये बहुत पहले आते थे एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए। 5/2 मतलब 2.5। a + b की वैल्यू 27 दे रखी है, a³ + b³ की वैल्यू इतनी दे रखी है, हमें बताना है ab की वैल्यू क्या होगी। अब एक तरीका तो ये अपने हिसाब से दिमाग लगाएं हम इसमें और सोचें कि a और b की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है और उसका क्यूब करें, फिर यहाँ पे चेक करके देखें कि किसके आसपास जा रहा है, आपका आंसर निकाल लें। एक तरीका तो ये होगा पूरा का पूरा सोल्व करने का। बाकी आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो, वरना ए बी की वैल्यू ऐसे निकालने की जगह फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर निकाल लो। यूनिट डिजिट भी हमारे पास चारों की चारों डिफरेंट है, राइट। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लेते हैं। a³ + b³ होता है मेरे पास a + b का होल क्यूब -3ab a + b। a³ + b³ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5427। अगर मैं a + b की होल क्यूब की बात करूँ, ये मेरे पास 27 का क्यूब है, -3ab × 27 है, तो 27 को कॉमन ले सकता हूं मैं, 5427 सॉरी, ये आ जाएगा 27, 27 स्क्वायर बचेगा अंदर -3ab। 27 से काटूंगा दूनी और फिर 0 1। अगर मैं बात करूंगा ये 201 आ गया, 27 का स्क्वायर मेरे पास 729 -3ab। 3ab की वैल्यू कितनी, 729 में से 201 हटाया तो 528, राइट। 3 से काटूंगा तो 3 17 और 6 176। ए बी की वैल्यू आ गई 176। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। x की वैल्यू दे रखी है मुझे 2 + √3, हमें वैल्यू बतानी है x⁴ -8x³ + 18x² की। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे x की वैल्यू, अगर डायरेक्टली पुट करूंगा पावर 4 निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब कहीं ना कहीं से सिंप्लीफाई करके कुछ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस इक्वेशन को, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझे कुछ इस तरह का प्रतीत हो रहा है, ये मैं x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पे -2 और यहाँ पे इसे 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसे लिख सकता हूँ -2 × x² में 4x प्लस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया x² + 4x का होल स्क्वायर, क्या यही दे रखा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2, ये सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, -2 + √3 और इसका होल स्क्वायर बताना है क्या होगा।
अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ पे, चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, रूट भी दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 √3, यही आएगा माइनस 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 4 √3, 4 √3 से 4 √3 कैंसिल, 5 4 और 3 7 माइनस 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो दे रखा है 2a प्लस 3b की वैल्यू 8 दे रखी है, ab की वैल्यू 5 दे रखी है, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं और बी की आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नोट दिख रही है, यहाँ पे ये 2a है, यहाँ पे 3b है, ये 4a स्क्वायर है प्लस 9b का होल स्क्वायर है, मतलब 2a का होल स्क्वायर है प्लस 3b का होल स्क्वायर है। या तो अगर आप क्वेश्चन देखते ही वैल्यू समझ में आ जाए कि क्या वैल्यू हो सकती है, आप देखोगे यहाँ पे a और b यहाँ पे 5 के बराबर दे रखा है, हो सकता है a की वैल्यू 5 हो, b की वैल्यू 1 हो, लेकिन यहाँ पे 5 और 1 वैल्यू पुट करूंगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब इसके ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना हमें दिख गया कि 5 और 1 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अब आगे दिमाग नहीं लगाएंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ये मेरे पास 2a प्लस 3b 8 के बराबर है, a भी 5 के बराबर है, तो फॉर्मूला लगा लो। कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी ये निकालने के लिए, तो मैंने स्क्वायर करा, तो ये होगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b इक्वल्स टू 8 का होल स्क्वायर 64। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 3b है सॉरी, तो इसे तो एडिट ही छोड़ दिया मैंने। ये मेरे पास आएगा, इसे मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 2a इंटू 3b, 2 दूनी 4 3 12, 12 ab इक्वल्स टू 64। ab की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे ab की जगह रखूंगा 5, 12 पंजे 60, 64 में से घटाऊंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 माइनस 60, ये आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, एक्स वाई की वैल्यू 14 है, x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। अच्छा अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्टली x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे। आप कहोगे सर x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -4axy, और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो आंसर होगा मेरे पास प्लस माइनस x प्लस वाई की पावर 4, मतलब 15 की पावर 4, सॉरी 15 स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा xy 4xy, मतलब 4 इंटू 14। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 56 करेंगे, तो प्लस माइनस मेरे पास यहाँ पे तो बचेगा 9, 169, प्लस माइनस 13 मेरा आंसर बचेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस माइनस 13 आ रहा है ना, अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्लस माइनस नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आप प्लस 13 को टिक कर दोगे, वरना एक्चुअल आंसर इसका प्लस माइनस 13 होना चाहिए था। बेसिक से करोगे तो आपको पता ही है, ये स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा 225। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे x माइनस वाई में जाने के लिए यहाँ पे -4xy करोगे, यहाँ पे -4xy करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास नीचे यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 माइनस 4xy, 4 इंटू 14 56, बात वही है ना। सोल्व करने के बाद प्लस माइनस रूट 169 बचेगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 13। ठीक है, ये वही है जो मैंने करा, दोबारा बता दिया एक बार। अब ये क्वेश्चन अभी कराया था बिल्कुल सेम टाइप का आ गया, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगेन कहूँगा मैं इसकी वैल्यू किसके बराबर बताई थी, मैंने कहा था 9, और इसमें अगर इनका गैप मेरे पास एक एक का है तो मिडिल टर्म डेट इज 356, इनके बीच का गैप जो है उसका स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। चेक करने के लिए यूनिट डिजिट से करूंगा मैं, तो 9 6 कितना होगा 54, यूनिट डिजिट आनी चाहिए 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, खत्म क्वेश्चन। एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 14, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू 14 स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 196 माइनस 2 194। चलते हैं आगे। a प्लस बी की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 12 दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो आप कहोगे डायरेक्ट कोई वैल्यू दिख नहीं रही, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी,
तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 8 का क्यूब -3, ए बी की वैल्यू 12, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 8। यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है, यूनिट डिजिट से कर लो, खत्म करो। 8 का क्यूब आएगा 512 2, और यहाँ पे बात करूंगा 3 दूनी 6 और 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8 आएगी। 12 में से 8 घटाऊंगा तो 4, यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक, ए बी दो पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं सच डेट 4a² प्लस बी स्क्वायर 20 दे रखा है, ए बी की वैल्यू 4 दे रखी है। 2a प्लस बी की वैल्यू बतानी है कि 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल है। 4a² प्लस बी स्क्वायर अगर मेरे पास 20 के बराबर है, हमें बताना है 2a प्लस बी, तो 4a प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। बात वही है। अब इसमें क्या करूँ मैं, क्या इसमें ऐड कर दूँ 2 इंटू 2a इंटू बी, और यहाँ पे भी ऐड कर दूँ 2 इंटू 2a इंटू बी। अब ये मैंने इसलिए करा है जिससे कि मेरे पास ये स्क्वायर बन जाए 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा 20 प्लस 4ab। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 20 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 4, तो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16 जमा 20 36, ये हो गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 6। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास जो a है और b दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल वैल्यू नंबर्स हैं, तो अगर ये 2a भी पॉजिटिव होगा फिर ये भी पॉजिटिव 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 ही आंसर देगा। इसका मतलब 2a प्लस बी की वैल्यू सिर्फ +6 हो सकती है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है उसका एरिया इतना है, हमें बताना है लेंथ ऑफ पार्क कितनी रही होगी। ठीक, तो अगर हम स्क्वायर पार्क की बात करें, साइड अगर ए होती है तो उसका स्क्वायर होता है, मतलब साइड सारी की सारी साइड स्क्वायर पार्क की बराबर होती हैं, तो मैंने कहा एरिया होगा मेरे पास ए स्क्वायर, मुझे ए की वैल्यू बतानी है, तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना होगा, ये तो मुझे यहीं पे हिंट मिल गया। राइट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन से नंबर ऐसा है इनमें से जिसका स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिल जाए, ये मिल जाए, तो आप चाहो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे 4x माइनस 1 है, स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो नॉट पॉसिबल। 4x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। राइट, तो मेरे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के बाद ये पॉसिबल है फिर भी। राइट, x है, इसका स्क्वायर करने पर x स्क्वायर आएगा। अगर ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो ये तो पहले ही एक स्क्वायर नंबर है और फिर उसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 तक जाएगा, तो ये कट गया। और ये 4x का स्क्वायर करूंगा तो 16x स्क्वायर, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बड़ी वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक से करोगे तो ये 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x लिख सकता हूँ मैं इसे, और प्लस 1 लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास किसका स्क्वायर बन रहा है 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट, तो लेंथ बतानी थी पार्क की, तो ये ए स्क्वायर के बराबर, ए की वैल्यू 4x प्लस 1, पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेंथ नेगेटिव में तो जाएगी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी चैंपियंस लीग के अभी तक आप हिस्से नहीं बने हो तो जरूर इसमें एनरोल करो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फ्री प्राइजेस मिल रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, फिनाले होने वाला है 30 नवंबर को, हर महीने चैंपियनशिप लीग हो रही है, हर महीने प्राइजेस दिए जा रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिनाले में आपका टियर 1 का जैसे मॉक होता है ना CGL CHSL का, राइट, 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेंगी, चारों सेक्शन के पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह है, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है। और उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, रैंक 1 लाने पे 10,000 रुपये के प्राइस है, रैंक 2 और 3 लाने पे 5,000, और रैंक 4 और 5 लाने पे 2,000 का आपको अमेजन वाउचर मिलेंगे। ठीक है, कैश प्राइज या अमेजन वाउचर। ठीक, तो अमेजन वाउचर आप गेन कर सकते हो, उसमें हिस्सा बन के तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसके लिए, और उसके बाद आप आगे जाओगे उसमें। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चैंपियंस लीग वगैरह दिख जाएगा, वहाँ पे आप दे सकते हो। राइट, कोड अगर अनअकैडमी एप्लीकेशन अभी तक ज्वाइन नहीं करी तो RB10 कोड यूज करना, जिससे कि आप इसमें एनरोल कर पाओ। राइट, तो उस कोड पूछेगा आपसे, ज्वाइन करने के बाद फ्री क्लासेस देखनी है तब भी कोड पूछेगा, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तब भी कोड पूछेगा, तो हर जगह RB10 कोड को यूज करना है आपको। क्वेश्चन में कहता है AX प्लस BY किसका फैक्टर है इनमें से। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन में जरा गौर दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं, यहाँ पे ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगाऊँ ना इस चीज़ में, आप कहोगे सर जैसे ही मैं इस वाले पार्ट को देखता हूँ, ये बेसिकली कुछ है नहीं मेरे पास, ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये AX प्लस BY का होल स्क्वायर ही तो दिख रहा है। यही आंसर होगा इसका, एक फैक्टर AX प्लस BY होगा। दिमाग भी नहीं लगाना बड़ा, ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखते खत्म हो गया काम। चलो, मेरे पास है A रेशियो B,
ये दे रखा है 3/√5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करते क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, ए को आप 3 मान लो, बी को √5 मान लो। तो यहाँ पे 2 × 3 + √5 अपॉन में 3 × 3 - 2√5, ये मेरा आंसर होगा। तो 6 + √5 अपॉन में 9 - 2√5। अब यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अच्छा एक चीज़ बताओ, रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर 9 + 2√5 और नीचे भी क्या करूंगा, 9 + 2√5। सोल्व करूंगा मैं, ऊपर तो कुछ भी आए मेरे पास 6 + √5 और यहाँ पे 9 + 2√5। अगर नीचे की बात करूँ, नीचे क्या बचेगा, 9² - 2√5 का होल स्क्वायर। और जैसे ही मैं अगर ऑप्शन पे नेट डालता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 64 है, 62 है, 63 है, 61 है। क्या खाली डिनोमिनेटर वाले पार्ट से मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर तो होगा मेरे पास 81 और 2√5 कितना होगा, 4 × 5 = 20। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 61। 61 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है, बाकी पॉसिबल ही नहीं। ठीक, चलें आगे, न्यूमरेटर वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं थी आगे। x + y की वैल्यू 4, x³ + y³ की वैल्यू 12, x⁴ + y⁴ की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब x⁴ + y⁴ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, x⁴ + y⁴ की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? कहीं ना कहीं यहाँ से x + y से x² + y² की वैल्यू निकालूंगा, फिर x⁴ + y⁴ की वैल्यू निकालूंगा। एक तरीका तो ये हो गया मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, ये x³ + y³ है, यहाँ पे x + y है, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मुझे x + y का होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास होता है ये 4 का होल स्क्वायर, और ये आएगा मेरे पास x² + y² + 2xy, और इसकी वैल्यू होगी 16। और ऐसे यहाँ से मैं क्या करूँगा, x² + y² की वैल्यू निकालूंगा, और ये हो जाएगा 16 - 2xy। अब मुझे यहाँ पे xy की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं x² + y² की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद फिर x⁴ + y⁴ की वैल्यू निकालूंगा। तो xy की वैल्यू की जरूरत है मुझे। यहाँ पे x + y है, x³ + y³ है, फॉर्मूला लगा देंगे। मैं कह सकता हूँ x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y³ किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास ये? क्या ये मेरे पास 3xy x + y के बराबर हो जाएगा? पढ़ रखा है फॉर्मूला। x + y का होल क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस x³ + y³ 12 इक्वल्स टू 3 × में x y, और x + y की वैल्यू अगेन 4। तो ये मेरे पास 4 का क्यूब कितना, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 - 12 52, और यहाँ पे 12 52/12, और एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, काट दो 4 से तो 13/3। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट करूंगा तो 16 - 2 × 13/3। आंसर कितना आ जाएगा, 16 × 48, 48 - 26 22/3। x² + y² की वैल्यू आ गई मेरे पास 22/3। x⁴ + y⁴ क्या होगा, ये होगा आपके पास 22/3 का होल स्क्वायर माइनस 2x² y², ये हो जाएगा मेरे पास 484 अपॉन में 9 - 2 × एक्स वाई का होल स्क्वायर है, कहीं ना कहीं एक्स वाई की वैल्यू 13/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/9। 9 कॉमन आ गया मेरे पास, 484 माइनस 169 × 2 338, राइट। यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 146/9। 146/9, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। एबीसी हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, हमें वैल्यू बतानी है 1/α + 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर 1/α, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो इसे सोल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये मुझे निकालना है अल्फा + बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये एलसीएम आएगा, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या मैं कह सकता हूँ ये सम ऑफ रूट्स हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस इंटू माइनस बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² डेट इज ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये हो गया मेरे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² डेट इज ए। खत्म क्वेश्चन, ए से ए कैंसिल, ये b/c बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x की वैल्यू 8 दे रखी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, -2 बचेगा मेरे पास, ये किसके बराबर, 64 के बराबर, और ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 66। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 66 स्क्वायर -2। यूनिट डिजिट देख सकते हैं, सारी अलग दे रखी हैं, बिल्कुल क्वेश्चन हो गया यूनिट डिजिट से खत्म। 6 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 -2, आंसर आएगा मेरे पास 4। यूनिट डिजिट 4 किसकी है, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो जाएगा। a प्लस 3b 12 है, ए बी की वैल्यू 9 है, a माइनस 3b की वैल्यू बतानी है। अगेन वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या मैं कह सकता हूं a माइनस 3b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस 3b का होल स्क्वायर, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4, यहाँ पे a, और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है मेरे पास 3b, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर -4 इंटू में 3 है तो 12, ए बी की वैल्यू कितनी है 9। ठीक, और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 इंटू 9 108, प्लस माइनस कितना बचा 36, और आंसर आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 6। a माइनस 3b की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6, ये मैंने बेसिक से निकाल दिया बिल्कुल। बाकी आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे a भी 9 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं a और b की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। यहाँ पे a को और इसे 1 सेटिस्फाई है, यहाँ पे a को 9 रख दूंगा, b को 1 रख दूंगा तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 9 और 3 12, ठीक है, 9 और 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 9 माइनस 3 इंटू 1, आंसर आता है मेरा 6। ठीक है, और ये अभी दिखा मैंने, राइट, तो ये हो जाता है इसमें। अगर डायरेक्टली हिट कर रहा है तो ठीक है, डायरेक्टली नहीं हो रहा तो बेसिक तो ही फॉर्मूला है हमारे पास, यूज करेंगे आंसर निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर की वैल्यू 16, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा, तो सोल्व कर लो। अगर यहाँ पे 72 है मेरे पास, 72 को ऊपर रखता हूँ, ए स्क्वायर को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर प्लस 8। ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 16, तो 72 अपॉन में 16 प्लस 8, ये हो जाएगा 72 अपॉन में 24। दिस विल गिव मी 3 आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 81r स्क्वायर इक्वल टू इतना, 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वायर इक्वल टू इतना, 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर। बहुत बार टीसीएस ने पूछा, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ इसका आंसर होगा 256 भाग 32, और ये हो जाएगा मेरे पास 32 से काटूंगा तो कितने गुना, 8 गुना। दिस इज माई आंसर। ठीक, फॉर्मूला होता है हमारे पास ठीक, अगर आप कंपेयर करोगे, ए को मैं क्या मान सकता हूँ, ए को अगर मैं 1 मान लूँ, बी को यहाँ पे 3r मान लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले को देखो ध्यान से, क्या ये मेरे पास 1 प्लस 3r, मतलब ये a है, a मेरे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 3r का स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पे 1 इंटू 3r कर दूँ, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3r, ये बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3r की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 3r, 1 प्लस 9r स्क्वायर माइनस 3r, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 81r की पावर 4 प्लस 9r स्क्वायर। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है ना, 1 माइनस 3r, ये वाली वैल्यू बतानी है, तो इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9r माइनस 3r, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस बाय दिस, मतलब 256, क्वेश्चन में दे रखा ऊपर ये वाली वैल्यू, भाग ये 32।
ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सो डेट्स इट, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आने वाली क्लासेस में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप हमने बहुत कुछ सीखा आज की क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि किस तरह से बेसिक से या शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं हम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। अनअकैडमी प्लस से पूरी तैयारी कर सकते हो। RB10 कोड यूज करना है जिससे कि सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। फ्री क्लासेस के लिए भी RB10 कोड यूज करना है, प्लस क्लास पेड क्लासेस के लिए भी RB10 कोड यूज करना है। ठीक है, अनअकैडमी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये कोड आपका हर जगह एप्लीकेबल है। बाकी SSC एग्जाम्स में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी से अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो या फिर SSC एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो CGL, CHSL, CPO, MTS कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, रेफरल कोड याद रखना, RB10 कोड अप्लाई करो। जो भी प्लान्स हैं सब काफ़ी अफोर्डेबल प्लान्स हैं। रेफरल कोड अप्लाई करते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। क्लास PDFs सब कुछ एक ही प्लान के अंदर मिल रहा है। इवन मॉक टेस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, डाउट सेशन सब कुछ इसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं। कोई क्वेरी है साथ के साथ पूछो, खत्म करो। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पूरा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो यही था इस सेशन में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।